अब बोलो। ओम शांति। आज परमपिता परमात्मा के 24/12/74 के महावाक्य और मुरली की हेडिंग है एक बार सहयोग देना अर्थात अंत तक सहयोग लेना। सहयोगी बच्चों के सदा व अंत तक सहयोगी बनने वाले रहम दिल शिव बाबा ने ये मधुर महावाक्य उच्चारे। यानी परमात्मा के बच्चे जो इस समय परमात्मा के कार्य में सहयोगी बनते हैं, परमात्मा उनको अंतिम जन्म तक बदले में सहयोग देते हैं। तो उन परमात्मा ने आज क्या कहा, बाप दादा सदैव विदेशियों को नंबर 1 याद करता है। जैसी बांधेलियां पहले याद आते हैं, वैसे विदेश में रहने वाले बच्चे भी याद आते हैं। उनको भी बार बार इस देश में न आ सकने का बंधन है ना। विदेशी बच्चों को आने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है, तो वीजा वगैरह बनवाना पड़ता है, तो बार बार जल्दी भारत में नहीं आ पाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि वो भारत में जल्दी नहीं आ पाते हैं, यह बंधन है उनको। बाप दादा तो सबसे समीप देखते हैं। जो फॉरेन में सर्विस पर गए हैं वह कोई दूर है क्या? बाबा जो दिल से याद करते हैं वे बाबा के निकट ही हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा तो सबसे समीप देखते हैं। जो फॉरेन में सर्विस पर गए हैं वह कोई दूर है क्या? क्योंकि बाबा की स्मृति में है ना, वो भी बाबा की स्मृति में रहते हैं जो सेवा करने के लिए जाते हैं। और बाबा भी उन बच्चों को विशेष प्यार करते हैं कि मेरी सेवा करने के लिए ही विदेश में गए हैं, इसलिए बाबा के वो नजदीकी हैं। भाई चाहे तन से दूर है लेकिन मन से नजदीक है। बाबा कह रहे वह कोई दूर है क्या? वे आंखों के सामने भी नहीं है, लेकिन आंखों में जो समाया हुआ होता है वह कभी दूर नहीं होगा। वह तो सबसे समीप हुआ ना। यानी वो बच्चे जो विदेश में सेवा करने के लिए जाते हैं, बाबा कह रहे हैं कि वो आंखों में समाया हुआ है, आंखों में समाया हुआ होता है, वह कभी दूर नहीं होता। वह तो सबसे समीप हुआ ना। आप आंखों के सामने रहती हो या आंखों में समाई हुई हो, जो समाये हुए हैं वह है निरंतर। यानी जो बाबा की आंखों में समाये हुए हैं वो है हमेशा याद में रहने वाले। विदेश में रहने वाले बच्चे फिर भी नजदीक आ जाते हैं, और जो नजदीक हैं देश के हिसाब से रहने वाली बाबा कह रहे हैं कि देश के हिसाब से रहने वाले 4 वर्ष में एक बार भी नहीं आते हैं, तो नजदीक कौन हुए? भारत में कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो वो आए एक बार माने प्रमुख क्या रखा है बार बार जाने में। कोई की ऐसी थिंकिंग होती है, तो 4 साल भी नहीं गए। तो बाबा कह रहे हैं कि विदेश वाले तो पुरुषार्थ करते हैं आने का दिन डिफिकल्टीज का सामना करते हुए, और भारत वाले जो कि कहते हैं 4 साल में भी नहीं आते, तो कौन नजदीक हुआ? जिसको प्यार होता है ना, तो वो एट एनी कॉस्ट कैसे भी जाने का प्रयास करते हैं। तो बाबा यही बात कह रहे हैं, जो नजदीक है देश के हिसाब से रहने वाले 4 वर्ष में एक बार भी नहीं आते, तो नजदीक कौन हुए? यह सारा सूक्ष्म कनेक्शन है, नजदीक संबंध है, तब तो नजदीक आई हो ना। यह तो प्रूफ है ना। ड्रामानुसार देखो, इतने महारथियों के संकल्प साकार न हो सके, लेकिन एक बाप का ही संकल्प साकार हो गया, फिर तो समीप हुई ना। अपने को बाप दादा से दूर मत समझो। पापा कहते हैं जो बाबा की याद में हैं वे भले शरीर से दूर हैं,
लेकिन बाबा के नजदीकी हैं, उनको दूर मत समझो। अपनी जन्म पत्री को देखना चाहिए कि आदि से लेकर अर्थात जन्मते ही मेरी तकदीर की लकीर कैसी है। जिसको जन्म होने से ही तकदीर प्राप्त है, तकदीर बना के आई है आदि समय की, उसी आधार पर पीछे भी उनको लिफ्ट मिलती है। बाबा कह रहे हैं कि जिनकी अपनी जन्म पत्री को देखो कि आदि से लेकर माने जब से ज्ञान में आए तब से जन्मते ही मेरी तकदीर की लकीर कैसी है, यानी मेरे को परमात्मा से मिलने के लिए कितनी सुख सुविधाएं मिली, साधन मिले। जिसको जन्म लेने से ही तकदीर प्राप्त है, तकदीर बना के आए हैं आदि समय की, यानी शुरुआत के समय की जो तकदीर बना के आए हैं, उसी आधार पर पीछे भी उनको लिफ्ट मिलती है। भले चाहे वो बाबा से मिलने के लिए पीछे आए, लेकिन फिर भी उनको लिफ्ट मिल जाती है, सहूलियत मिल जाती है। शुरू से ही सहज प्राप्ति हुई है ना, मेहनत कम और प्राप्ति ज्यादा, यह लॉटरी मिली हुई है। 1 रुपए की लॉटरी में लाखों मिल जाए तो मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा हुई ना। यानी पहले ऐसी लॉटरियां निकलती थी, तो 1 रुपया जमा करो, 1 रुपए का टिकट लिया और लाखों इनाम मिल जाते थे। तो लगाया तो 1 रुपया, लेकिन मिले इतने सारे। तो बाबा कहते हैं ये लॉटरी है। तो ऐसे ही ये भी जो बाद में आए हैं और परमात्मा का जिनको बहुत प्यार मिला है, तो बाबा कहते हैं उनके लिए लॉटरी है ना। फल बाद में आए, लेकिन प्यार तो बाबा से मिल रहा है। तो 1 रुपए की लॉटरी में लाखों मिल जाए तो मेहनत कम प्राप्ति ज्यादा हुई ना। कोई भी बात में अगर एक बार समय पर बिना कोई संकल्प की आज्ञा समझकर जो सहयोगी बन जाते हैं, ऐसे समय की सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। यानी बाबा का ये कार्य है विश्व परिवर्तन का, और जो आत्माएं इसमें सहयोगी बनती हैं किसी भी प्रकार से, चाहे तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से सहयोगी बनती हैं, ऐसी आत्माएं परमात्मा से अंत तक सहयोग का रिटर्न प्राप्त करती हैं। ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। यानी कितना भाग्य बनाते हैं, हम पूरे कल्प भर का भाग्य बनाते हैं। एक बार का सहयोग देने का, जब अंत तक सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। कितना बड़ा भाग्य कि एक बार बीज बोया और फसल अंत तक काटते हैं, सहयोग लेने का अधिकारी बनाता है। 1 का 100 गुना मिलने से मेहनत कम, हाँ, और प्राप्ति ज्यादा होती है, चाहे मन से, चाहे तन से अथवा धन से। लेकिन समय पर सहयोग दिया तो बाप दादा अंत तक सहयोग देने के लिए बांधा हुआ है। बाबा देखो कितना रिटर्न देती है। एक बार भी चाहे तन से लगाया, चाहे धन से लगाया, चाहे मन से लगाया, एक बार भी सहयोग दिया तो पूरा अंत तक बाबा सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। जिसको दूसरे शब्दों में भगत लोग अंधश्रद्धा कहती हैं। ऐसा अगर कोई एक बार भी जीवन में बाप दादा के कार्य में सहयोग दिया है तो अंत तक बाप दादा सहयोगी रहेगा। यह भी एक हिसाब किताब है। बाबा कह रहे हैं ये भी हिसाब किताब है। एक बार भगवान के कार्य में सहयोगी बने, माना आपने पूरी कल भर के लिए परमात्मा को बंदी बना दिया, सहयोगी
कितना रिटर्न देता है, समझा? अच्छा, छोटी सी वाणी है, एक पन्ने की और है, इसको भी आज खत्म कर देंगे। आज पूरी हो जाएगी। महावाक्यों का सार है, अगर एक बार समय पर बिना किसी संकल्प के आज्ञा समझकर, यानी अगर आपके मन में अदरवाइज थॉट आ जाता है तो नंबर कम हो जाते हैं, और भगवान की आज्ञा है शिरोधार कर लिया तो आज्ञा समझकर सहयोगी बन जाते हैं। ऐसे समय के सहयोगियों को बाप दादा भी अंत तक सहयोग देने के लिए बंधा हुआ है। दूसरा पॉइंट है, जो बच्चे फॉरेन में सर्विस पर गए हुए हैं वे बाप दादा की आंखों में समाये हुए हैं। तीसरी बात, जो आंखों में समाये हुए हैं वह है निरंतर योगी। जो बाबा की आंखों में समाये हुए हैं तो वे क्या है, हर समय बाबा की याद में है। दोनों तरफ से होता है ना, बच्चे भी वहाँ याद करते होंगे और बाबा भी उनको ऐसे रखता है जैसे आंखों में मोती पुतली रहती है। ओम शांति।